अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हील्स, मेरा नाम है सलीमान जी और मैं पार्क व्हील्स यूजर रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ आसिफ राना साहब मौजूद हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं सर? सर ये बताइए, जो इतनी बड़ी बीस्ट मशीन खड़ी है हमारे यूजर्स के लिए, कि इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? सर एक तो थैंक यू वेरी मच सलील भाई। एक चीज़ पहले तो मैं आपकी वजह से लोगों को बताना चाहूँगा कि वो रेबैन पुराने ज़माने में होती थी, उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ही है तो सारी दुनिया इस वक्त चूँकि हार्ले थोड़ा डोमिनेंट है, तो हार्ले के अलावा भी पूरी दुनिया बाइक्स बनाती है और बड़ी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज़ वन ऑफ द मशीन जो इस वक्त वर्ल्ड में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। सही है। जिसके अंदर जो ऑप्शन आप सोचेंगे सही है, आपको इसके अंदर मिलेगी। तो सर ये क्रूजर बाइक्स के अंदर इस लाइन में मेरा ख्याल है वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन फुली लोडेड बाइक है, राइट? स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन। ठीक है। इट्स कॉल्ड R18 R18 बैगर। दिस वन इज R18 बैगर। इसका जो पहला वेरिएंट है वो दैट इज R18, जिसमें फ्रंट पे कुछ भी नहीं होता। सही है। सिर्फ एक एनालॉग मीटर लगा है और उसके बैक पे बैग्स भी नहीं है। दैट इज R18। So these bags are basically in baggers, इसलिए इसको बैगर बोलते हैं। ठीक है। R18 के बाद R18 क्लासिक आता है। क्लासिक में बैग्स लग जाते हैं और फ्रंट पे वही एनालॉग मीटर लगा होता है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि एंड्रॉइड मीटर और पूरी स्क्रीन है। एंड्रॉइड एवरीथिंग। उसके बाद R18 बैगर है और R18 के बैगर के बाद जो लास्ट आता है दैट इज R18 कॉन्टिनेंटल। ठीक है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल में यहाँ पे एक बैक साइड पे सीट लग जाती है। ठीक है। और वो सीट मैंने तो ट्राई की थी तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। सो दिस इज द ट्रांस कॉन्टिनेंटल वेरिएंट? नो, ट्रांस कॉन्टिनेंटल से पहले वाला। ये मेरी मॉडिफिकेशंस है अपनी। लाइक इसके अंदर सीट्स मैंने ऐड की। ये स्टॉक नहीं है? ये स्टॉक नहीं है। अच्छा। इस मशीन में नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे पसंद है वो इसका रिवर्स गियर है। रिवर्स गियर भी है? बिकॉज़ ये इतना हैवी है। है। इतना हैवी वरना आमतौर पे धक्का देना पड़ता है। माय वाइफ इज आल्सो बाइकर, तो हम दोनों राइड करते हैं इकट्ठे। तो कहीं पे जाएं तो फिर वो धक्का लगाने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने के बजाय रिवर्स गियर लगा देते हैं। तो ऑल हार्लेस दे डोंट हैव रिवर्स गियर। बिल्कुल नहीं, हार्ले में नहीं होता, बाइक किसी में भी नहीं होता, बाइक्स में नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स में आता है। जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स में। तो इसका रिवर्स गियर इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन व्हिच आई लाइक। एंड दिस इज मॉडल 2022। अच्छा, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत है। इस कलर को क्या कहते हैं? इट्स अ मैनहट्टन मैट। सही है। इसकी एक और मजे की चीज़ ये कि इस पे लिखा हुआ है 719 ऑप्शन। BMW के इन बाइक्स में उन्होंने एक अच्छी ऑप्शन दी है कि यू कैन डिज़ाइन कंप्लीट बाइक। ठीक है। आप उनको पूरी ऑप्शंस दे सकते हैं। आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको क्या एक्सेप्ट द इंजन और जो पार्ट उसका लगा हुआ है, कलर्स और क्रोम ब्लैक करना है, कौन सा कलर, ब्लैक एडिशन, ठीक है, कलर चाहिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एवरी बाइक इज कस्टमाइज्ड, हर चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम ऑन अ बाइक। फ्रंट पे इसके ये देखेंगे आप, इस जगह पे रडार लगा हुआ है। सही है। और एक्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम इसका फार मीडियम शॉर्ट रेंज के ऊपर आप खुद सेलेक्ट करते हैं। सही है। बहुत इफेक्टिव है। सो एडेप्टिव है नेचर में कि आप उसको करेंगे तो खुद ब्रेक भी निकालेगा। एडेप्टिव। ठीक है। और उसके बाद जब वो हट जाता है तो फिर दोबारा ऑटो ये क्रूज पे दोबारा चला जाता है। अच्छा, आज मेरे कपड़े आपकी बाइक के साथ मैच है वैसे। अच्छा, 1800 सीसी है ये? 1800 सीसी। और इसका प्राइस टैग क्या है? प्राइस टैग जो अभी एक आया है पाकिस्तान में विदाउट ए रडार, दैट इज 220। अच्छा, मतलब जितने का एक ZX क्रूजर आता है 2010 का, उतने पैसों में उतने का ये बाइक है। अच्छा, तो जो आप अगेन चले पूछ ही लेते हैं, हम अक्सर लोगों से पूछते होते हैं परचेज डिसीजन के बारे में, क्योंकि BMW की ज्यादातर मशीन लोग जो टूरिंग में बहुत ज्यादा ले रहे हैं, GS ले रहे हैं। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। सही है। एवरीवन इज बिहाइंड टूरिंग। और टूरिंग करते क्या है, वो अभी पिछले दिनों सरफरंगा में भी आपके किसी मेंबर से बात कर रहा था कि टूरिंग में सरफरंगा में उन बाइक्स को जाना चाहिए था। एडवेंचर बाइक्स आपने लिए हैं तो अगर वो लगते हैं पीछे डाले के पीछे वहां जाके चला लेते हैं तो फिर उसका क्या फायदा है? तो यहाँ से राइड करते हैं आप मैंने ये क्यों लिया था? मैंने हार्ले को डिस्कार्ड किया बिकॉज मैं 6 फुट लंबा नहीं हूँ, टैटूज नहीं बने हुए, आई डोंट हैव लुक ऑफ अ। सही है। मेरे टाइप बाल नहीं है आपके। जी सही है। मेरे पास सिर्फ बाल ही, उनमें से और कोई लुक नहीं, ना टैटू है ना बॉडी है। अच्छा, तो फिर मैंने ये एक डिसेंट मशीन थी, मैं इसको CD70 की तरह चलाता हूँ डेली। ठीक है। मैं तो 10,000 में चला चुका हूँ इसको। ये आपने इनके थ्रू दीवान के थ्रू ली? दीवान। अच्छा, गवादर तक लेके गए हैं? जी, गवादर। अच्छा, गवादर हाईवे, कोस्टल हाईवे तो वैसे गाड़ी चलाने का बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है बंदा 200 जबरदस्त, बहुत मजे की राइड। और अच्छा, फिर ये जो बॉक्सर इंजन है अच्छा, बॉक्सर इंजन का मतलब हमारे यूजर के लिए बता लें कि आम इंजन ऊपर होता है, ये साइड की वाइज, ये साइड पे जो वाइब्रेशन है वो बड़े मजे की। इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट में थोड़ी सी फील होती है। ठीक है। और जो स्क्रैम्बलर मैंने BMW चलाया था, उसमें बॉक्सर इंजन था, तो वो तो ऐसा लगता है कि साइड पे चला जाएगा, तो उससे भी बड़ा है। वो स्टार्ट में लगता है ना, क्योंकि आपने उसको राइड नहीं किया। अगर आप उसको एक्सटेंडेड राइड करेंगे तो इतना सॉफ्ट है और मजे का। जैसे आप हार्ले से उठेंगे ना तो आपको लगेगा रात को नहीं, हार्ले तो वैसे भी जो वाइब्रेशन पे आप पूरा दिन वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, तो इसमें वो वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर एग्जॉस्ट आप चेंज करना चाहें तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें स्टॉक ही है एग्जॉस्ट। अच्छा, बोर है नीचे।
इस मार्शल के स्पीकर्स लगे ये मार्शल जो है मैं उस दिन भी देख रहा था किसी एक बाइक पे, ये वाटरप्रूफ है? वाटरप्रूफ। ठीक है। ये पहले सवाल मैंने उनसे पूछा था। नहीं, जिस दिन मैं निकला, रात को निकला तो इस्लामाबाद में F8 में बारिश हो रही है तो F9 में नहीं होती, सेगमेंट्स में होती है। सही है। तो जो ही निकला तो बारिश होने लगी, मैंने पूछा वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज वाटरप्रूफ, सो यू कैन राइड इन रेन, दैट्स नॉट एन इशू। हाउ डिड यू कम अप विद दिस डिसीजन? हां, दैट्स व्हाट आई एम, वो जरूरी है लोगों को बताना कि मुझे सिलेक्ट करना कि मैंने ये बाइक क्यों लिया है। ये मैं पूछ रहा हूं कि इस पे कैसे आया? इस पे इसलिए आया कि हार्ले मुझे पसंद इसलिए नहीं है बिकॉज मैं उस बिल्ड का नहीं हूँ, पहली बात। ठीक है। मुझे आई नीड अ डिसेंट मशीन फॉर माई सेल्फ कि मैं ग्रेसफुल तरीके से कहीं जाऊँ, डाइनिंग करूँ, बैठूँ। जहाँ 1250 जाता है मैं इसको भी लेके जाता हूँ, कंट्री क्लब ऊपर जाता है तो मैं उनसे पहले इस पे मैं पहुँच जाता हूँ। ठीक है। मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। सही है। तो मुझे ये बेस्ट डिसीजन लगा। 1250 भी एडवेंचर था, तो साल में 2 दफ़ा एडवेंचर करने से बेहतर है कि डेली आपने बाइक वो चीज़ ले रहे हैं जो आपको पसंद है तो आपने उसको डेली चलाना है। तो दिस वाज द बेस्ट मशीन जो मुझे। इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं तो अभी पहले देख के ये ऐसे कि ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसके अगर साथ चलाने में लगे तो मेरे जैसे तो नीचे रह जाएगा। मैं बताता हूँ कि जिस तरह एक साइकिल पे भी खड़े खड़े आप गिर जाएंगे, उसका 10 किलो वजन है। सही है। इसका 400, इसका वेट ज़्यादा है, 400 केजी, अबव 400 केजी इसका वेट है। तो जब ये चल पड़ता है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल जब आप सिग्नल्स वगैरह पे, स्टैटिक पे या शॉर्ट कोई टर्न पे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा। और ये जो इसके अंदर ऑप्शंस की हम बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं सर। इसके अंदर एक और मजे की ऑप्शन है कि वो फिजिक्स के स्टूडेंट 6 एंगल इनर्शिया सिस्टम को इन्होंने लगाया हुआ है, जिससे फॉर एग्जांपल हिल पे भी जा रहा हूँ, एवरीथिंग इसके अंदर सिक्योरिटी सेफ्टी इतनी ज़्यादा है। सही है। कि चाहे आगे से टर्न्स आ रहे हैं तो ये ऑटो ब्रेक करता है, मल्टी लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल होगा, सही है। और इसको ऑन करें ना सर, तो इसका फॉब की होती है जी, फॉब की है, फॉब की है इसके अंदर, ये की है इसकी। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आते हुए शायद इसमें से ना, उन्होंने कहा ये वाला ऑप्शन इनको ना दें कि ऑटो लॉक बटन दे दिए, ठीक है, बट ऑप्शन नहीं दिया। सही है। तो अभी इसका एंड्रॉइड मीटर फुल आ गया जी, ये आ गया। फिर इसका सेलफोन यहाँ पे चार्ज हो जाता है, एनी सेलफोन विच वांट, फैन लगा हुआ है बिल्ट इन, तो वो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता रहता है। अच्छा, इसके ऑप्शंस में अच्छा, इसका स्पीडोमीटर इधर है, ये बेसिकली इंफोटेनमेंट स्क्रीन समझ लें। नहीं, इट्स अ स्पीडोमीटर आल्सो। अच्छा, दिस इज अ स्पीडोमीटर नाउ एट द मोमेंट। जब अब ये सब कुछ बाइक का बताएगा, बट इफ यू वांट टू गो टू ऑप्शंस, तो उस ऑप्शंस में व्हीकल्स की डिटेल्स देता है, स्पेक्स देता है, एयर प्रेशर देता है, डिस्टेंस टू एंड आ गया, जर्नी देता है, उसके बाद आपके टायर प्रेशर्स जो बहुत ज़रूरी हैं वो देता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑडियो में रेडियो, नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल होगा? नहीं, इनेबल्ड है। मैंने ऐप इंस्टॉल की है तो ऐप के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हम लोग साथ में कुछ और करना चाह रहे होते हैं, वो बीच में एकदम कॉल आती है, वो बीच में ऐप जंप इन करता है। तो इसमें मिररिंग भी है? नहीं है, सॉरी, जब मैप पे आता है ना तो मैप में मिररिंग आ जाना, लेकिन वो बीच में फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब करता, तो इसलिए वो निकाल दी। और गेजेस में एनालॉग में आपकी स्पीड आ गई, स्पीड है, दिस वन इज पावर, दिस वन इज पावर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा वाटर टेंपरेचर है, ये क्या है? इट्स अ पावर गेज, तो बताता है कि कितनी पावर और आप कितना थ्रॉटल दे सकते हैं। तो टेंपरेचर गेज कहां पे है? इसमें ऑप्शंस में ये देखें, रेन, दिस वन इज रेन एंड दिस वन इज रोल एंड रॉक। ऑन रॉक इट्स लाइक R1। सही है। थ्रॉटल, और मतलब आपको रिस्पांस एकदम तेज, इतना तेज, बिकॉज ये शाफ्ट ड्रिवन है। ठीक है। इट्स नॉट अ चेन। सही है। तो शाफ्ट से वो जो पावर आउटपुट है उसकी वो बहुत ज़्यादा है, तो R1 पे आपको अच्छा भला थ्रॉटल देता है। सही है। अच्छा, फिर हीटेड ग्रिप्स हैं, हीटेड सीट्स हैं, आप उनका टेम्परेचर कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके सारे मोड नेविगेट कर लेंगे, राइट? अच्छा सर, ये असिस्ट है क्रूज कंट्रोल के, हिल स्टार्ट। सही है। और हीटिंग सीट्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स हैं, सिस्टम सेटिंग्स हैं, कनेक्शंस हैं। मतलब ये आप समझ लें कि पूरा LX 570 है ऑन टू व्हील। ये इसका लॉक है? ये इसका लॉक है, जो जब टर्न करके आप इसको लॉक करते हैं तो लॉक हो जाता है। और ये लाइट्स आपने मॉडिफाई की हैं कि भी इसका? अच्छा, ये जो है ना, इनका ये जो सीट्स हैं, वो जो नीचे लाइट्स हैं, और ये इसका प्रोटेक्टर, ये सारा मैंने खुद बनवाया है और बनवा के। इसके अपने ओरिजिनल क्रैश प्रोटेक्टर भी होंगे ना? एक तो ये साइड्स आ गया ना, ये फार बेटर देन ओरिजिनल। सही है, फार बेटर देन ओरिजिनल। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बनता सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में वो है ना कि आपको एक तो कदर नहीं है और ऑप्शन नहीं मिलती कि हम उसके लिए बेस्ट क्या चीज़ सिलेक्ट करें। वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसको स्टार्ट करके सुनाए सर, ये ना कि लोग परेशान हो जाए, इसकी कोई बहुत नहीं, नॉट एट ऑल, वेरी ग्रेसफुल। नहीं है, हार्ले वाला काम नहीं कि वो ठक ठक, नॉट एट ऑल। और ये अब थोड़ा बहुत आपको साउंड दे रहा है। अच्छा, जब आप राइड करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत स्टेबल हो जाता है। अब स्टार्ट में आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ी
नहीं, बाद में बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, बहुत स्मूथ हो जाता है। तो अभी इन्होंने चार्जर्स दे दिए, एक चार्जर यहाँ पे दिया है फॉर द पेविलियन राइडर और एक चार्जर यहाँ पे दिया है, ये वो छोटी पिन वाला जो चार्जर होता है, ठीक है। वो दोनों चार्जर, एक चार्जर ये और एक चार्जर ये दो। वैसे ये इसको बस बंद कर दें। अच्छा जी। और अभी आता आपने इसमें लॉन्गेस्ट ट्रिप जो आप बता रहे गवादर किया, ये सिंगल उसमें किया, कितने उसमें? वो इस दफा आप लोग लेके नहीं गए, वरना मैं आप लोगों के साथ सरफरंगा में अगली भी बारी लेके आपको जाता। बता के जाएंगे, लेकिन वैसे अभी जो लॉन्गेस्ट किया वो एक स्ट्रेच में कितना किया? गवादर सिंगल स्ट्रेच? नहीं सिंगल स्ट्रेच नहीं था, क्योंकि सारे वो हार्ले वाले फ्रेंड्स थे सारे साथ। तो एक स्टे हमने भावलपुर किया था, वहाँ से एक राइडर को लेना था। सही है। सेकंड स्टे सक्खर किया था, फिर कराची के फ्रेंड्स एंड देन टू गवादर। सही। तो ओवरऑल आप 10,000 चला चुके हैं, एंड अगर दोबारा डिसीजन आपको दिया जाए तो यही होगा कि 200%। अच्छा 200% सेम। अच्छा, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी R18 अपार्ट फ्रॉम दिस। इसके अलावा तो कोई मेरा नहीं ख्याल अभी है कि उन्होंने मंगाया और हैं लोगों ने लिए हैं। अच्छा 4-5 बाइक्स हैं। अच्छा, लेकिन वो कुछ एक क्वेटा में है, कोई लाहौर में भी एक बाइक है, इस्लामाबाद में भी 1-2 बाइक्स हैं। अच्छा। बट R18 बैगर नहीं है। R18 बैगर से दूसरे जिसमें फ्रंट पे ये कंसोल नहीं है, वो वाले मॉडल्स हैं। R18 बैगर नहीं है। सही। और ये जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह है, अगर हम नॉर्मल कराते हैं तो जो प्राइस है वो मैं ये देखा ZX वाली, तो मेंटेनेंस भी उतनी होनी चाहिए वैसे अगर तो आप डेली बाइक को राइड करते हैं, मैं तो राइड करता हूँ, तो मेरा तो मीटर भी काफ़ी तेज चलता है। वैसे तो इसकी अगर फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज 10,000 में, तो पाकिस्तानी वो कहते हैं जी 5,000 पे आपने चेंज करा देना, वरना हम आपकी वारंटी वाइड कर देंगे। 5,000 दे मेक श्योर के उनके वापस आ जाए उनके पास। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है, मतलब ऑयल चेंज एंड वो कुछ चेंज करना 40-50 हज़ार रुपया लग जाता है एवरी 5,000 विच इज 8 रुपीज अ किलोमीटर, बट फॉर मशीन ऑफ दिस साइज एंड जो इसका मजा है मेरा ख्याल है फिर भी जस्टिफाइबल। लवली। और इसकी वारंटी कितने अर्से की देते हैं? 3 years। और वो वारंटी असली वाली है कि बस वो दिखाने वाली है? मेरे लाइट को फ्रंट पे एक इशू हुआ सर। लाइट पे, फॉल्ट मुझे नहीं पता मेरा था कि कैसे था, जो भी था लाइट का इशू हुआ। सही है। और ये मेरे ख्याल में कोई 14 लाख की लाइट है इसकी। अच्छा। तो वो लाइट उन्होंने चेंज की विद इन 6 days। जर्मनी से लाइट आई एंड दे मेड श्योर के लाइट चेंज हो, एवरीथिंग एनीथिंग विच आई से। तो वो 1 मिनट में कहते हैं कि भाई फटाफट ले आए। So I think this would be by far the most expensive bike around. The most expensive bike at the moment, the most expensive, yeah। अभी पिछले दिनों एक इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं आया था, बल्कि फंक्शन था, तो उन्होंने कहा जी 1,65,00,000 की है, तो मेरा ख्याल था वो सबसे महंगी, लेकिन उससे महंगी नहीं, अभी 230 पे बाइक चली। हालांकि अब तो डॉलर और यूरो नीचे है, तो अब मेरा ख्याल थोड़ा नीचे करेंगे, मतलब नीचे 2 करोड़ आ जाएगी। हाँ ये भी है। अभी 230 पे है तो 2 पे आ जाएगी। तो मोटरसाइकिल आप ये चलाते हैं? गाड़ी कौन सी चलाते हैं? कि सिर्फ मोटरसाइकिल के शौक है? नहीं, गाड़ियाँ भी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी कौन सी पसंद है? मैं ZX चलाता हूँ। ऐसा ZX चलाते हैं, तो ZX और बाइक की भी ZX रखी हुई? बाइक इज बेटर। अच्छा, बाइक इज बेटर। हाँ, ये है कि इसका जो एक फन फैक्टर है, जिससे आपको मोहब्बत है उसके साथ आपको ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आखिरी में हमारे जितने बाइकर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दे कि हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि हेलमेट जो है वो मोटरसाइकिल की टंकी के लिए है या साइड बार के लिए, तो सर के लिए इसका कोई इस्तेमाल है तो वो आप बता दें। सर मैं हेलमेट वैसे मैं भी गलती करता हूँ, कभी कभी नहीं पहनता, बट मैंने एक एक्सीडेंट 2 मेजर एक्सीडेंट, एक गाड़ी से ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। अब जो करता तो मैं देखता हूँ कि ओवर स्पीडिंग, ये भी गिरेगा तो इसको पता चलेगा। मैं तो पैदल हेलमेट पे एक्सीडेंट से बचा हूं। मैं सड़क क्रॉस करता, मेरा बाइक उधर खड़ा था। होता क्या है, अब मजे की बात, 2 दफ़ा मुझसे इससे पहले सुपर बाइक के ऊपर मैंने हेलमेट पहना हुआ है, तो हम समझते हैं कि हम किसी एक्सीडेंट में ही लगे, वो पीछे से इशारे में आके मार देते हैं। बिल्कुल ऐसे। और वो इशारे से उसने मारा है और आप जाके गिर गए हैं, तो फिर वो उठ के कहता सॉरी यार मैं बाइक पे आ रहा था, देख रहा था, तो ब्रेक लगाना भूल गया। ऐसे ही मतलब ऐसा ऑप्शन दे देते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, मैं सड़क क्रॉस कर रहा था और मेरा बाइक उस साइड पे खड़ा था, मैंने इत्तेफाक से हेलमेट पहना और वो मुझे गाड़ी ने हिट किया और मैं उड़ता हुआ गया, लो बचत हो गई। सुनील भाई, बाइक की राइड, स्लो राइड इज ग्रेसफुल, लोग देखना पसंद करते हैं। जूम करके आप निकल जाएंगे 200 पे, कौन देखेगा? सही है। तो वो 200 पे जाने में जोश तो बहुत मारता है, बट लाइफ वंस मिलती है आपको ना। ऐसे ही। तो गवादर साइड पे आप गए हैं, इसको हुंजा वाली साइड पे लेके गए नहीं? कह तो रहा हूँ, आप अगले साल सरफरंगा में लेके जाऊंगा इसको। सर मैं फिर इंशाल्लाह हर साल 1250 भी लेके जाऊंगा, इस दफा आप मुझे लेके नहीं जाने से पहले आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे बाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद मालूम का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।